YouTube पर हर हफ्ते कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। कभी फीचर्स बदलते हैं, कभी पॉलिसी अपडेट होती है। लेकिन इस बार जो पॉलिसी लागू हुई है उसने सच में बहुत से क्रिएटर्स की नींद उड़ा दी है। हजारों चैनल्स डिलीट हो चुके हैं और कई सारे क्रिएटर्स अब तक समझ नहीं पा रहे कि गलती आखिर कहां हुई। इस पॉलिसी का नाम है सरकमवेंशन पॉलिसी और यकीन मानिए YouTube की अब तक की सबसे टफ पॉलिसी है। अगर आप एक यूट्यूबर हैं, खास तौर पर अगर आपके पास एक से ज्यादा चैनल हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, वरना एक छोटी सी चूक आपके पूरे डिजिटल करियर को खतरे में डाल सकती है। और हाँ, अगर वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे जरूरी अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंचते रहें। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। पिछले कुछ दिनों में मेरे पास एक के बाद एक कई मैसेज और कॉल्स आए हैं। लोग परेशान हैं। किसी ने कहा कि सर चैनल उड़ गया, किसी ने बोला कि नया चैनल बनाते ही हट गया, और कुछ के तो सारे चैनल्स एक साथ बंद कर दिए गए। ये कोई छोटा मोटा बग नहीं है, ये सब कुछ हो रहा है YouTube की सरकमवेंशन पॉलिसी की वजह से। अब सवाल ये है कि ये पॉलिसी आखिर करती क्या है। तो सीधी सी बात है, अगर आपका कोई भी एक चैनल किसी भी वजह से YouTube से टर्मिनेट हो गया, तो आप उस प्लेटफॉर्म पर दोबारा एक्टिव नहीं रह सकते। ना नया चैनल बना सकते हैं, ना पुराने किसी और चैनल पर काम कर सकते हैं। और अगर आपने किसी टर्मिनेट हुए चैनल की फुटेज, स्क्रीन रिकॉर्डिंग या क्लिप कहीं और दिखा दी, तो वो चैनल भी टारगेट में आ सकता है। पहले लोग सोचते थे कि ईमेल बदल दो, मोबाइल नंबर नया लगा दो, VPN से IP एड्रेस बदल दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब YouTube ने AI टेक्नोलॉजी को पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में शामिल कर लिया है। अब ये सिस्टम आपके सिर्फ ईमेल या नंबर से नहीं, बल्कि आपके पूरे डिजिटल बिहेवियर, डिवाइस, लोकेशन, यहाँ तक कि आपके चेहरे और आवाज से भी पहचान करता है। मतलब आप चाहे कितनी भी बार पहचान छिपाने की कोशिश कर लो, AI को ये पकड़ने में देर नहीं लगती कि चैनल उसी इंसान का है जिसका पिछला चैनल टर्मिनेट हुआ था। और फिर चाहे आपने कोई गलती की हो या नहीं, नया चैनल भी बिना किसी वार्निंग के हटा दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे बचा जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन शर्त यह है कि आपको बहुत ही क्लीन तरीके से काम करना पड़ेगा। पहली चीज, अपने सभी चैनल्स पर YouTube की गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर ही कंटेंट बनाएं। सिर्फ एक चैनल की गलती बाकी सभी चैनलों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे किसी एक चैनल की वजह से बाकी का नुकसान हो। दूसरी चीज, अगर आप पहले से इस पॉलिसी की चपेट में आ चुके हैं, यानी चैनल डिलीट हो चुका है, तो दोबारा चैनल बनाने से पहले बहुत गहराई से सोचें। अगर वही डिवाइस, वही IP, वही वॉइस, वही फेस दोबारा इस्तेमाल करेंगे, तो फिर से वही नतीजा मिलेगा। आपको पूरी आइडेंटिटी रीसेट करनी पड़ेगी, और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि AI आपको नहीं पहचानेगा। अभी के लिए ये सबसे ज्यादा असर वॉइस ओवर चैनलों और गेमिंग चैनलों पर देखा जा रहा है, क्योंकि इन चैनलों में फेस कम दिखता है और पहचान छुपाना आसान लगता है। लेकिन अब AI के जमाने में ऐसा करना बेहद मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों, ये थी YouTube की नई पॉलिसी, जिसके बारे में जानना हर क्रिएटर के लिए जरूरी है। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या YouTube का ये कदम सही है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक और जरूरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।